लिखूंगी। आज के अमाल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तरक्की है, रिस्क, दौलत और ऐसा अमाल के ये खास अमाल होते हैं जिनके रिस्क में बरकत नहीं है, या तो इंसान ये समझते हैं कि इसी ने बंदिश करवाती है। रिस्क की बंदिश जो होती है ये बड़ी बुरी चीज होती है। जब इंसान हसद में इसी इंसान के रिस्क पे बंदिश लगवा देता है तो वो लाख कोशिश करना चाहे वो इस दलदल से नहीं निकल पाता, और जितनी कोशिश करता है मजीद इसमें फंसता चला जाता है। इसी दलदल में से निकलने के लिए आज के अमाल आपके लिए पेश किए जा रहे हैं, पुरानी अमाल है अल्लाह के फजल से। इनकी बरकत से इंसान के रिस्क में बरकत हो जाती है, दौलत में इजाफा हो जाता है। सिर्फ गलत मकसद पे, गलत कामों पे वो दौलत खर्च ना की जाए। और दोबारा गुजारिश है, हर वीडियो पे गुजारिश की जाती है कि इन अमलियात का जो पैप से दौलत हासिल की जा रही होती है, जब भी फायदा मिले अपने किसी अजीज को इसके बारे में ना बताएं, वरना इंसान नजरों में आता है और इसका असल ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अमल तन्हाई में करें, किसी को बता के ना करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होता है और बावजू हालत में किए जाने वाले अमलियात हैं। जैसे यह पहला नक्श मुबारक आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। मुद्दजल नक्श बराए तरक्की और बरकत रिस्क लिख कर दाएं बाजू या गले में फांदें, इंशाल्लाह ताला रिस्क वाफर मिलेगा। वो नक्श ये है, ये नक्शा मुबारक है। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। ये रिस्क में बरकत जो होती है, ये याद रखिएगा, ये दौलत में, रिस्क में, ये दोनों चीजें एक ही आप कह सकते हैं। जो अपने रिस्क में दौलत में इजाफा चाह रहा है वो इसको करेगा, इंशाल्लाह उसकी दौलत में इजाफा होता चला जाएगा। दोबारा गुजारिश है, हराम करी पे ये पैसा खर्च ना किया जाए, बल्कि गरीबों पे खर्च करेंगे अपनी ज़ात के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इसमें मजीद बरकत पड़ेगी। एक मजीद मैं अमल आपको बताने लगूं। तरक्की ये रिज़्क का, बड़ा तरक्की ये रिज़्क के लिए बड़ा खास अमल है। बाद नमाज इशा 100 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 11 मरतबा दरूद शरीफ आपने पढ़ना है। जो लोग तावीज़ नहीं करना चाह रहे होते उनके लिए ख़ास तौर पे वजीफ़ा बताया जा रहा है। बड़े ऐसे लोग हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि हम वज़ाइफ करना चाह रहे होते, तो उनके लिए ये शामिल किए जाते हैं। शुरू में आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है, आखिर में भी अमल तो पढ़ना है। 100 दफ़ा पढ़ा जाने वाला अमल है। रोज़ाना बिला नगा पढ़ना है, यानी इसमें दरमियान में कोई गैप नहीं आना चाहिए, स्किप नहीं करना कुछ दिन। इंशाल्लाह ताला रिस्क में बरकत होगी। ये वो वजीफा है जिसे आपने पढ़ना है। नमाज इशा के बाद पढ़ा जाता है, ये भी आपने जहन में रख लेना है। दरूद पाक पढ़ना लाजम होता है। जब आखिरी दरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ा जाता है, उससे पहले दुआ भी ज़रूर करें कि या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में जो है वो बरकत दे दे, मेरी हलाल दौलत में इजाफा कर दे। इसी तरह करना, इंशाल्लाह गैब से दौलत हासिल होगी और वो हलाल होगी, किसी ऐसे जरिए से नहीं मिलेगी जो हराम हो, नाजायज हो। नियत साफ होनी चाहिए हमेशा जब भी अमल करें, और मकसद जब नेक होता है और यकीन अल्लाह की ज़ात पे होता है, तो याद रखें आपका मकसद लाजमी पूरा हो जाता है। एक में मजीद यहाँ पे बड़ा खास रिस्क के लिए उस सामान्य दुनवी के लिए, यानी दुनिया के माल के लिए खास अमल बताने जा रहा हूँ। ये वजीफा है। हजरत मीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्ला वजह के से मनकूल है कि कसरत रिज़्क़ सामान्य दुनवी के लिए जुम्मा या पीर या जुमेरा के से शुरू करे। अफजल यह है कि बाद नमाज फजर पढ़ा जाए, हर रोज 159 बार, यानी 159 टाइम्स, 40 दिन तक पढ़ना है। और 40वें दिन आपने 189 बार, यानी 179 बार पढ़े। 40 दिन में 6379 मरतबा हो जाए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और कुशादगी के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके पढ़ने के दौरान मुतजल बातों की पाबंदी करे। अव्वल तो वजीफा शुरू करने से कबल गौसल कर ले, तो 2 रकात नमाज नफल पढ़े। ये अमल जो है ये चिल्ले की तरह किया जाता है। जो लोग चाह रहे होते हैं
ऐसा चिल्लाओं ने बता दिया जाए कि जिसके करने से उन खूब ऐप से दौलत रिस्क मिलना शुरू हो जाए, तो वो एक दफा किसे जरूर आजमा के देख लें। इस चिल्ले की बरकत से इंसान के रिस्क में इतनी बरकत पड़ती है, गैप से ऐसे दौलत आती है कि आप सोच नहीं सकते। कि हमने आज तक अमल जिसको बताया है, बाज बड़े शौक से ऐसे अमल करना चाह रहे होते हैं कि जो अपनी आंखों से करिश्मात देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चिल्ला जार जो होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं, जिनका नुकसान भी नहीं है, जो हमारे चैनल पे खास तौर पे बताए जाते हैं, जिनमें कोई खास हदायत होती हैं वो पहले बताते जाते हैं। इसको करने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई चिल्ले से उल्ट पड़ जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा या कोई असरात जाहिर हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है। ये बरकत पैदा करते हैं। तो जब इंसान बरकत के लिए अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के वो कर लेता है, तो उसके रिस्क में 100% बरकत होके रहती है। याद रखिएगा, तो इसे एक दफ़ा ज़रूर आपने आजमाना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये अमल भी मैं बड़ा ख़ास तोहफ़तन आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में वीडियो को बताया कि औलिया अल्लाह के बयान करते हैं, कुरानी अमाल है, तो इनके जरिए इंसान अपनी तंग दस्ती दूर कर सकता है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, इस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे। वक्त मिलता है ज़रूर दुआ दिया जाता है, ना वक्त मिल सके तो मादरत दी जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में किला करती हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमी छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, आपने उन सब के लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक हदायत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, ये एक सिलसिला, एक लड़ी बन जाती है। और हमने देखा है इस सिलसिले के जरिए कई लोगों के बगैर अमलियात वज़ाइफ तवीसात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। इस तरह हमने देखा है अपना अमल करना बाद लोगों को पड़ता है। तो कई 2016 से हमने तो कुरैशी साहब चैनल पे यहाँ ये सिलसिला मादरत शुरू किया था, और लोगों को इससे बहुत फायदा मिलता था। बहुत लोग रोजाना नाम छोड़ने के लिए सिर्फ कमेंट्स में आते थे, अमल करें या ना करें उनके मुताबिक उनके मसाइल भी हल होते हैं, और रोजाना नाम छोड़ने से उनकी जिंदगी में सुकून रहता है। और यहाँ पे यह सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि आपको इस चैनल पे आने का फायदा जरूर मिले, चाहे आप अमल करें ना करें। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनके नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिए जाते हैं। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं। राही रोजी और हसूल बरात, जल कर नक्श लिख कर मोम जमा करके मुराद, मर्द अपने दाएं बाजू को और औरत अपने बाएं बाजू पर बांधे। यानी मर्द ने अपने राइट हैंड पे बांधना है, और जो फीमेल है उन्होंने अपने लेफ्ट पान पे बांध देना है। इंशाल्लाह ताला रोजी कुशादा और होगी और हसूल मुराद में शाद काम होगा। यानी अगर आप दौलत के लिए करना चाह रहे हैं तो नियत करने के मुझे इतनी दौलत मिले तो वो मिल के रहेगी, ये नक्शा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाना है। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो आपने उन्हें भी सब्सक्राइब करना।